देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। लखनऊ के इंटोजा के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां ओवरटेक करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद तालाब से कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मृतकों के परिवार में मातम पसरा है। सभी लोग नवरात्र पर चंद्रिका देवी मंदिर में पूजन करने के लिए पहुंच रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगा नहर पर अंग्रेजों के जमाने का बना जर्जर पुल हुआ धराशायी। हालांकि पुल तोड़ते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। मशीन गंगा नहर में गिर गई। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। जान 60 रोड स्थित गंगा नहर पर नए पुल का निर्माण हो चुका है। नए पुल से ही वाहनों का आवागमन हो रहा है और उसके बराबर में बने पुल को गिरा दिया गया है। 200 करोड़ की मार ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जैकलीन फर्नांडिस को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी दी गई। तो वहीं कोर्ट ने जैकलीन की रेगुलर बेल के लिए ईडी से जवाब भी मांगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरना पर बैठे छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ाने के फैसले से छात्र नाराज हैं और बढ़ी हुई फीस वापस देने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर तालाबंदी कर दी है और इसके साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी में ताला भी लगा दिया है। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने पोस्टर लेकर धरने पर बैठे गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने अपना ठिकाना बदल दिया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ कनाडा की जगह कैलिफोर्निया चला गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ पर कनाडा में जानलेवा हमला हो सकता है, जिसके बाद उसने अपना ठिकाना बदल दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गोल्डी बराड़ का नया ठिकाना इस वक्त कैलिफोर्निया है। लखनऊ से पीएफआई सदस्य अब्दुल माजिद गिरफ्तार है। मस्जिद के पास से पीएफआई और आईएसआई से जुड़े कई आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं। शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। माजिद युवाओं को पीएफआई से जोड़ने का काम करता है। माजिद वहीं पीएफआई के बड़े प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई के रडार पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दहशतगर्दों के पास से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 47 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बिहार की मोतिहारी में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई। 2 लोगों के पैर में लगी है गोली। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी और इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिहार के आरा में एक लड़का मोटरसाइकिल पर बैठकर हवा में फायरिंग करते नजर आया, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से चले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से आरा में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि चकबंदी का निरीक्षण करने के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची, लेकिन जैसे ही वो जमीन के नाप करने लगी तो 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक शिक्षक को शराब पीकर स्कूल पहुंचना महंगा पड़ गया। नाराज लोगों ने शिक्षक को जबरदस्ती धक्का मारकर खींचते दिखाई दिए। इस दौरान वो लगातार माफी मांगता रहा। मामला मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धरनी डोडा का बताया जा रहा है, जहां शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया में टीचर की पिटाई से एक छात्र की मौत हो गई। टेस्ट में एक शब्द गलत लिखने पर टीचर ने छात्र को डंडे और लात घूंसों से पीटा था। पीड़ित छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फरार टीचर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। फतेहाबाद से आया वीडियो हैरान करने वाला है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा है। सड़कों पर तो सैलाब दिखाई दिया है। मकानों में भी पानी ने कब्जा कर लिया है। बाढ़ के हालात बनते ही लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे हैं।
जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। पुंछ में तो हालात काफी खराब हो गए, सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गई, चारों तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया। ऊपरी हिस्से से पानी तेजी से नीचे बहता दिखाई दिया। अपने घरों के सामने से बह रहे सैलाब को देखकर लोग भी हैरान हो गए। बारिश से भारी नुकसान की खबरें भी सामने आई। बिहार के भागलपुर में जोरदार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। लोगों के घरों में पानी भर गया। एक इलाके में तो थाने के अंदर और बाहर पानी भर गया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थाने में पानी भरने से पुलिस वालों के साथ साथ वहां आने वाले लोग भी सैलाब की मार झेल रहे हैं और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है बारिश के बाद मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके बाद धरासू बैंड के पास हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों ओर भारी संख्या में यात्री फंस गए। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग हाईवे खोलने में जुटा है, जिससे हाईवे के दोनों तरफ फंसे लोग जल्द से जल्द निकाला जा सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई जगह जमीन खिसकने की खबरें सामने आई। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले पिथौरागढ़ घाट हाईवे जमीन खिसकने की वजह से बंद हो गया। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से यात्री भारी बारिश के बीच फंस गए। फिलहाल प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले भाडाजेवर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद मेलडी माता मंदिर में पूजन किया। अमित शाह संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के किसानों की ओर से आयोजित ऋण स्वीकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इस दौरान सभी किसान 111 गांव में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अमित शाह का आभार जताएंगे और इसके अलावा कल गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बढ़ गया है। पार्टी के कई नेताओं ने गहलोत की उम्मीदवारी का विरोध किया है। दरअसल अजय माकन राजस्थान में विधायकों की अलग बैठक से नाराज हो गए हैं। आलम यह है कि जयपुर में अजय माकन ने होटल में अशोक गहलोत से मुलाकात करने से मना कर दिया और अब माकन और खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजस्थान कांग्रेस की जंग से बेफिक्र राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए और इस बात से साफ संकेत है कि राहुल दिल्ली और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान से दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल वो इस मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए।